Hmm. Assalamu alaikum, my dear students. As you know that my name is Bilal Ahmed, and today in power transmission and distribution we have a lecture number 4, and the topic is causes of insulator failure. कि हमारे जो इंसुलेटर होते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में उनके फेल होने के कौन कौन से वजूहात होते हैं, वो किन वजूहात की वजह से फेल हो जाते हैं, तो इसको हम आज देखते हैं। काजेज ऑफ इंसुलेटर फेलियर। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर शुरू करें, मैं आपको रिमाइंड करवाऊं कि हमने लेक्चर नंबर 3 में इंसुलेटर के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा था कि इंसुलेटर क्या होते हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनकी कितने टाइप्स हैं और कौन कौन से टाइप्स हैं और कौन सा टाइप जो है कहाँ पे यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है, कौन से मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है ना। तो ये सारा हमने फुल डिटेल में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। तो आपको याद दिलाने के लिए कि इंसुलेटर जो होता है, हमारे जो टावर्स या पोल्स होते हैं जिन पे हम कंडक्टर को लगाते हैं, तो टावर्स या पोल्स पे जो हम कंडक्टर लगाते हैं, तो कंडक्टर और पोल्स के दरमियान में हम इंसुलेटर लगाते हैं ताकि हमारा जो कंडक्टर है वो हमारे पोल और टावर के साथ शॉर्ट ना हो और उसके थ्रू हमारा पोल या टावर जो है उसके थ्रू हमारे जो है यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट ना हो, बल्कि वो एक दूसरे से इंसुलेट हो। सो दैट्स वाई हम वहाँ पे एक मटेरियल यूज़ करते हैं, हम एक वहाँ पे डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है ना। So causes of insulator failure. There are different causes due to which failure of insulation in electrical power system may occur. हमारे जो है मुख्तलिफ किस्म की वजूहात है जिनकी वजह से हमारे इंसुलेटर की जो इंसुलेशन होती है वो फेल हो जाती है और हमारा इंसुलेटर जो है वो ख़राब हो जाता है, या ब्रेक हो जाता है, या पंचर हो जाता है, या टूट जाता है, या उसमें क्रैक आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा है क्रैकिंग ऑफ इंसुलेटर, डिफेक्टिव इंसुलेशन मटेरियल, prosperity in the insulation material, improper glazing on insulator surface, flash over across insulator, mechanical stresses on insulator. So ये हमारे causes हैं जिनकी वजह से हमारे इंसुलेटर फेल हो जाते हैं। So हम इसको जो है डिटेल में पढ़ते हैं। क्रैकिंग ऑफ इंसुलेटर। द पोर्सलीन जिस मटेरियल से हम इंसुलेटर को यूज़ बनाते हैं, दैट इज़ द मटेरियल। पोर्सलीन इंसुलेटर mainly consist of 3 different material: the main porcelain body, steel fitting arrangement, and cement to fix the steel part which porcelain. Due to changing climate condition, these different material in the insulator expand and contract in different rate. These unequal expansions and contraction of porcelain, steel and cement are the chief cause of cracking of insulator. कहते हैं कि हमारा जो इंसुलेटर है वो 3 डिफरेंट मटेरियल से बना होता है। अब इन 3 मटेरियल को जब हम एक ख़ास रेट की या एक डिफरेंट रेट पे जो है ना, तीनों मटेरियल का जो है डिफरेंट रेट होता है आपस में मिलाने का, तो इन डिफरेंट मटेरियल की वजह से अगर हम इनकी जो है इनके जो है मिलाने के जो है रेट में अगर कोई अनइक्वलिटी आ जाए, तो जिसकी वजह से हमारे जो इंसुलेटर होते हैं उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है डिफेक्टिव इंसुलेशन मटेरियल। इफ द इंसुलेशन मटेरियल यूज्ड फॉर इंसुलेटर इज डिफेक्टिव एनीवेयर, द इंसुलेटर may have a high chance of being punctured from that place. अब जो है दूसरा है कि अगर हमने कोई इंसुलेशन मटेरियल जो है वो कोई डिफेक्टिव यूज़ किए, ख़राब यूज़ किए हैं, तो जहाँ पे हमने ख़राब यूज़ किए होते हैं तो इंसुलेटर के वहाँ
वहाँ उस जगह पे पूरा जो है 100% चांस होता है कि वो वहाँ पे पंचर हो जाता है, और पंचर होने की वजह से वहाँ पे लीकेज होती है, करंट ऑफ लीकेज होती है, जिसकी वजह से हमारा जो मकसद होता है इंसुलेशन का वो पूरा नहीं होता। यहाँ पे हमने डायग्राम में दिखाया भी है कि ये हमारा जो है डिस्क इंसुलेटर जो है वो पंचर हुए हैं, ठीक है ना। तो पंचर होने की वजह से वहाँ पे जो है फिर जो है फ्लो ऑफ करंट पॉसिबल हो जाता है, और जो हमारा मकसद होता है इंसुलेशन का वो पूरा नहीं होता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है porosity in the insulation material. If the porcelain insulator is manufactured at a low temperature, it will make it pores, and due to this reason, it will absorb moisture from air. Thus, its insulation will decrease, and leakage current will start to flow through the insulator. अगर हमारे पोर्सलीन इंसुलेटर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अगर हमारी लो टेम्परेचर पे हो, यानी टेम्परेचर में नमी हो, और हम जो है इंसुलेटर को बना रहे हैं, तो नमी की वजह से हमारे जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसमें जो है मॉइस्चर आ जाती है, जो है नमी आ जाती है, और नमी होने की वजह से जब हम उन इंसुलेटर को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लीकेज होती है, करंट लीकेज होती है, ठीक है ना। करंट लीकेज स्टार्ट हो जाती है और जिसकी वजह से हमारा इंसुलेटर फेल हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें चाहिए कि हम इंसुलेटर मटेरियल की जो मैन्युफैक्चरिंग है उस इंसुलेटर मटेरियल की, वो हम हाई टेम्परेचर पे या ऐसे समझो कि ऐसी टेम्परेचर पे करें जहाँ पे नमी जो है बिल्कुल ज़ीरो हो, ठीक है। ड्राई टेम्परेचर, improper glazing on it insulator surface. If the surface of porcelain insulator is not properly glazed, moisture can streak over it. The moisture along the deposit dust on the insulator surface produce a conducting path. अब बाज़ औक़ात हम जो है इंसुलेटिंग सरफेस पे जो है हम एक शाइनी या एक स्लिपरी जो है एक लेयर चलाते हैं, जिसकी वजह से अगर उस पर पानी होता है या कोई भी गंद होता है उस पर तैरता है तो वो उस पर स्लिप आउट हो जाता है। अब अगर हमने इंसुलेटर का जो सरफेस है उसको जो है जो है स्लिपरी नहीं बनाया है, शाइनी नहीं बनाया, तो जिसकी वजह से उस पर अगर कोई डस्ट होता है या कोई पानी होता है तो वो ठहर जाता है, और ठहरने की वजह से उस पर जो है मॉइस्चर उस पर जो है ना ठहर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो कंडक्टिंग पाथ बन जाता है। एंड हैज ए रिजल्ट फ्लैश ओवर डिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज रिड्यूस एंड फ्लैश ओवर डिस्टेंस इज रिड्यूस द चांस ऑफ फेलियर। अब जिसकी वजह से उसका जो डिस्टेंस होता है जो कि हमने इंसुलेटर की वजह से जो है बनाया होता है वो इस मॉइस्चर की वजह से वो कम हो जाता है, और कम होने की वजह से वहाँ पे फ्लैश ओवर जो होते हैं जो है एक अचानक से जो है ना फ्लैश ओवर होने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से हमारा इंसुलेटर फेल हो जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है फ्लैश ओवर अक्रॉस इंसुलेटर। इफ द फ्लैश ओवर अक्रॉस द इंसुलेटर में अकर और हीट विच मे अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू शॉर्टरिंग ऑफ इट। अब बाज़ों का जो है हमारी और हीट होने की वजह से हमारे इंसुलेटर जो है वो फेल हो जाते हैं, ठीक है ना, और फट जाते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेस इज ऑन द इंसुलेटर। इफ द इंसुलेटर हैज़ एनी वीक portion due to the manufacturing defect, it may break from that weak portion when mechanical stress is applied on it by its conductor. These are the main causes of insulator failure. अब बाज़ औक़ात जो है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम कोई इंसुलेटर मटेरियल बना रहे होते हैं, उसका कोई एक पॉइंट जो है वीक रह जाता है। अब उस वीक होने की वजह से हम जब उस पर इंसुलेटर पे मैकेनिकल स्ट्रेस डालते हैं तो वहाँ पे वो टूट जाते हैं, और टूटने की वजह से जो है उसका एक पोर्शन टूट जाता है। अब एक पोर्शन टूटने की वजह से उसकी सारी जो है इंसुलेशन जो है उस पर जो है ख़राब हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारा जो है ओवरऑल इंसुलेटर जो होता है वो जो है फेल हो जाता है ड्यू टू द मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। तो ठीक है ना। अब ये जो है कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं कि हमारे जो इंसुलेटर जो है फेल हो जाते हैं वो कैसे दिखते हैं, ठीक है ना। वो कुछ ऐसे दिखते हैं, उनकी जो है पिक्चर्स दिखाई गई हैं, रियल लाइफ की पिक्चर्स हैं, ठीक है ना।
तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये टूट जाते हैं और ये कैसे जो है फ्लैश आउट हो जाते हैं, कैसे ये पंचर हो जाते हैं और कहाँ पे जो है ना ये नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, तो जहाँ पे वो जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो हम ये पिक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है। सो आज का जो है इतना छोटा सा लेक्चर था इंसुलेटर्स के बारे में और उनके फेल होने के, वो कैसे फेल होते हैं। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।